स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमने एक रिलेशन आया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल, ये एक रिलेशन था हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम एक्सएल इज इक्वल टू देखें तो वो आएगा वी एम अपॉन आई एम, एक्सएल इज इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम की ओम के नियम। ओम का नियम क्या होता है? वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर से अगर हम इसकी तुलना करें तो तुलना करने पर हमें पता चलता है कि जो एक्सएल है वो सर्किट का क्या है? प्रतिरोध है। अगर वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर से इसकी तुलना करें एक्सएल इज इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम की, तो पता चल रहा है कि जो एक्सएल है वो सर्किट का प्रतिरोध है, जो कि सर्किट में धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। तो ये वी सर्किट का एक्सएल भी हम क्या मान के चल रहे हैं? सर्किट का प्रतिरोध है। अगर ये सर्किट का प्रतिरोध है तो दैट मीन्स कि ये सर्किट में धारा के प्रवाहित होने का विरोध करता है। लेकिन ये जो एक्सएल है ये किसके कारण है? केवल इंडक्टेंस एल के कारण है। जो एक्सएल है ये केवल इंडक्टेंस एल के कारण है। अतः हम इसे प्रतिरोध ना कहकर इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अतः हम इसे प्रतिरोध ना कहकर इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट मीन्स कि प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ। दैट मीन्स कि एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? इसके जो मात्रक होता है इसकी यूनिट या मात्रक जो होता है वो होता है ओम। ठीक, अगर हम बात करते हैं डीसी की, डायरेक्ट डीसी के केस में, तो आपको पता है कि जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0 और एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। डीसी की बात करें तो डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 है, तो डीसी के केस के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट मीन्स कि प्रेरण प्रतिघात का मान जो है एक्सएल का मान वो 0 हो जाता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ एल। जब डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल इक्वल टू 0। लेकिन एसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 तो नहीं है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी कुछ ना कुछ मान है, इंडक्टर का भी कुछ ना कुछ मान होगा। अगर किसी एसी सर्किट में बात करें और अगर उसमें हम एल या एफ का मान बढ़ाएं तो एक्स या यानी कि किसी एसी सर्किट में अगर हम एल या एफ का मान बढ़ाएं तो एल या एफ का मान बढ़ाने से एक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई एफ एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ एल के। यानी कि एल या एफ का मान बढ़ेगा तो दैट मीन्स कि एक्सएल का मान बढ़ेगा। और जब एक्सएल का मान बढ़ेगा तो करंट की इक्वेशन कहती है आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल से। अगर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सएल से देखा, अगर एक्सएल का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। ठीक है, यानी कि धारा आई एम का मान घटेगा। एक्सएल का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। इंडक्टिव सर्किट में हम देख रहे हैं कि जो एक्सएल है, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ एल। दैट मीन्स कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया एफ, जब किसके लिए? फॉर कॉन्स्टेंट एल के लिए। ठीक है, तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। एफ का मान बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा, एफ का मान घटेगा तो एक्सएल भी घटेगा। तो इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ एक्सएल का और एक्सएल वर्सेस एफ का एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्योंकि एक्सएल 2 रखा तो एफ भी 2, कहने का मतलब यह कि अगर एफ 2 होगा तो एक्सएल 2, एफ 4 रखा तो एक्सएल 4, एफ 6 रखा तो एक्सएल 6। तो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।